गुड इवनिंग सभी भाइयों को। आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है? अगर आ रही हो तो एक बार आप चैट में यस लिख दीजिएगा ताकि मुझे क्लियर हो जाए। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है? गुड इवनिंग आदित्य भाई, गुड इवनिंग संदीप भाई। ठीक है, तो आज जो हमने मीटिंग रखी है वो सवाल जवाब के ऊपर रखे हैं। हमने अगर आप मेरे कोर्स में जाओगे, कोर्स में ज़ूम मीटिंग वाले चैप्टर में एक चैप्टर है उसके अंदर रिकॉर्डेड ज़ूम मीटिंग का, वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक पे आपको ज़ूम मीटिंग मिल जाएगी। अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, ढीलापन की प्रॉब्लम है, आपको उसके रिगार्डिंग ज़ूम मीटिंग मिल जाएगी। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिगार्डिंग आपको ज़ूम मीटिंग मिल जाएगी। नाइटफॉल के ऊपर आपको ज़ूम मीटिंग मिल जाएगी। आपके मन में अगर शादी का डर है उसके रिगार्डिंग आपको ज़ूम मीटिंग मिल जाएगी। अगर आप 10 दिन वीर्य रक्षा कर पाते हो उसके बाद आपका चैलेंज टूट जाता है तो उसके ऊपर ज़ूम मीटिंग मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि वीर्य रक्षा के साथ आप कोई ज़िंदगी में लक्ष्य हासिल करो तो उसके ऊपर ज़ूम मीटिंग मिल जाएगी आपको। तो मैंने ज़्यादातर सारे टॉपिक कवर कर लिए। ऐसे बहुत सारे बहुत कम ऐसे टॉपिक बचे हैं जिन पे बात होना बाकी है। बाकी मैंने ज़्यादातर सारे टॉपिक पे बात करके मतलब सिखा दिया है कि आपको क्या करना है जिससे आप ये सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो नेचुरली। ठीक है? अब बात आती है भाई कि आपके अगर कोई पर्सनल सवाल है तो उसके लिए अपन ज़ूम मीटिंग ले रहे हैं आज पर्सनल। आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप आज की ज़ूम मीटिंग में पूछ सकते हो। ऐसी सवाल जवाब वाली ज़ूम मीटिंग हर थोड़े-थोड़े हफ्तों में होती रहेगी ताकि आपके कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सको। बट ज़्यादातर जो टॉपिक है उन टॉपिक को पढ़ने के लिए एक बार आप जो ज़ूम मीटिंग के रिकॉर्डेड वाले ज़ूम मीटिंग वाले चैप्टर में जाना, प्लेलिस्ट देखना, उसमें आपको हर एक चीज़ का समाधान मिल जाएगा। मेरे भाई, नेचुरल जो कुदरत का जो आपको ठीक करने का तरीका है वो दवाइयों से लाख गुना बेहतर है। ठीक है? तो जो मैंने जो ज़्यादातर तरीके बताए हैं वो सारे नेचुरल हैं। उन नियमों का पालन करो ताकि आपको कभी ज़िंदगी में अपने आप पे नामर्दी का ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो। आप कभी खुद को गलत कमज़ोर नहीं समझो, किसी को कमतर नहीं समझो। जो हो गया उसे भूल जाओ। मास्टरबेशन और पोर्न की लत से बाहर निकलो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, वीर्य रक्षा करो और कामयाबी हासिल करके शादी करो। शादी करके एक बेहतर शादीशुदा ज़िंदगी जियो। बस इतना काफ़ी है। मेरा सवाल है भाई, बिल्कुल जो आपका सवाल है आप पूछ सकते हो डायरेक्ट। आज की मीटिंग सवाल जवाब के ऊपर ही है, आप पूछ सकते हो। ब्रह्मचर्य में एक खाते हैं। भाई देखो, रियल बात ये आती है कि आप ब्रह्मचर्य कर किस चीज़ के लिए रहे हो, समझो इस बात को। अगर आप ब्रह्मचर्य इस चीज़ के लिए कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में मतलब बहुत ज़्यादा पोर्न और मास्टरबेशन के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, आप खुद को बहुत ज़्यादा कमतर समझते हो, आपको लगता है कि यार मैं इस मतलब वासना से बाहर नहीं निकल सकता, तो जब अपन ब्रह्मचर्य करते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य में रहने से तामसिक भोजन सभी तरह के छोड़ने पड़ते हैं। आप चाहे, जैसे मैं तो मुस्लिम हूँ, आप हिंदू, आपने तो आप इस बात को जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग जो नॉनवेज बिल्कुल खाते ही नहीं है। तो मैं आपको एक बिल्कुल सजेशन देखूँगा, बिल्कुल सीधा सिंपल, कि अगर ब्रह्मचर्य कर रहे हो ना, तो ब्रह्मचर्य करते वक़्त नॉनवेज को अपने को छोड़ना पड़ता है भाई। आपका दिल करेगा नॉनवेज खाने का, मैंने खुद ने छोड़ा था, ठीक है? मैंने अंडे, नॉनवेज, यहाँ तक कि बाहर का तला-भुना खाना, चिप्स, फलियारी, सभी तरह का ऐसा कुछ भी खाना जो बाहर का हो, हर वो चीज़ मैंने छोड़ी थी ब्रह्मचर्य के लिए, ठीक है? तो तभी मुझे जाके फ़ायदे मिले। एक बार आप जब ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो आपको अपनी वासना पे, अपनी ज़बान पे और अपने विचारों पे काबू करना पड़ता है। तो उसके लिए अपने को नॉनवेज छोड़ना पड़ता है भाई। अगर आप छोड़ दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप ठीक हो जाओ, उसके बाद अगर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आप खाते थे, शादी का आप खाते हो तो वो आपकी मर्ज़ी, आप खा सकते हो। बट अगर ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है? इसलिए क्योंकि जब अपन ब्रह्मचर्य करते हैं ना, तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि आप वीर्य रक्षा कर रहे हो, और तामसिक भोजन जो होता है वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और उसके बाद फिर वासना बढ़ती है। वासना बढ़ने के कारण आप वापस अपना चैलेंज को तोड़ लेते हो। तो अगर आप नहीं चाहते चैलेंज तोड़ना, तो वासना के जितने भी द्वार हैं उन सभी द्वारों को अपने को बंद करना पड़ता है, ठीक है? इसलिए नॉनवेज को छोड़ना पड़ता है। अ, मेरा चैलेंज टूट गया भाई, बट दिन बाद और हस्तमैथुन किया तो मेरे लिंग में तनाव नहीं आ रहा है। पानी पूरी खा सकते हैं कि नहीं भाई? कभी-कभी पानी पूरी बिल्कुल आप कभी-कभी खा सकते हो। मेरा चैलेंज टूट गया बहुत दिन बाद और हस्तमैथुन किया तो मेरा लिंग में तनाव नहीं आ रहा है। देखो क्या होता है कि जैसे कि अगर अपन किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते तो वो उस चीज़ में शिथिलता आ जाती है, ठीक है? तो अगर आप मास्टरबेशन कर बिल्कुल आपने छोड़ दिया था 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 6 महीने, अब एकदम से आप मास्टरबेशन को वापस शुरुआत करते हो ना, तो आपको लगता है कि सही से तनाव नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप एक बार मास्टरबेशन कर लेते हो तो फिर उसको वापस राह मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, बार-बार तनाव आता है, बार-बार दिल करता है मास्टरबेशन करने का। तो अपनों को कमज़ोरी खुद को समझने की ज़रूरत नहीं है भाई। मास्टरबेशन तनाव तो उसमें आना ही है। अपनी डाइट पे ध्यान दो, अपनी डेली रूटीन पे ध्यान दो और स्ट्रेस लेना बंद करो। देखो, समझो पहले कि लिंग में तनाव किस कारण से आता है। लिंग में तनाव के आने का कारण होता है हमारा एक हार्मोन जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन को कमतर वो करती है जो चीज़ें
कार्टिसोल से पैदा होती है। और कार्टिसोल किस चीज़ से पैदा होता है? तनाव लेने से, स्ट्रेस लेने से और टेंशन लेने से। तो ना तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है अपने को, ना तनाव लेने की ज़रूरत है किसी बात का, ठीक है। 8 घंटे की नींद लो, सूरज की रोशनी में वर्कआउट करो, भले ही सूरज की रोशनी में वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो घर में वर्कआउट करो, लेकिन सनलाइट में रहो। 8 घंटे की नींद लो, एक फिक्स टाइम पे खाना खाओ, फिर देखो आपकी लिंग में तनाव भी सही से आएगा और लिंग अच्छा भी रहेगा, ठीक है। लिंग छोटा हो गया है बच्चों की तरह। नौशाद अंसारी भाई देखो, जब बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं अपन तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लिंग छोटा नहीं होता, सिकुड़ जाता है, ठीक है, वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो उसको खोलने का तरीका ये है कि वीर्य रक्षा करो। वीर्य रक्षा के साथ में 8 घंटे की नींद लो, वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो। और शायद आपने अभी मुझे पता नहीं है कि आपने वो कैप्सूल मंगवाई है या नहीं मंगवाई है, बट एक एक अगर आप वीर्य रक्षा कर रहे हो ना तो 3 महीने के लिए वो कैप्सूल ले लो, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है वो। भाई तो आप भी एग नहीं खाते होंगे तो आप कैसे प्रोटीन इंटेक पूरा करते हैं थे मसल बढ़ाने के लिए? आदित्य भाई देखो, मैं रियल बताता हूँ। जब मैं 2019 में जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी तब मेरे पास बजट ही नहीं था। यकीन मानिए, मेरे पास बजट कितना था आपको बताऊँ? सिर्फ 200-300 रुपये का। मेरे गांव में जो कंट्रोल से अपने को घर से सामान मिलता है ना, वो सरकार की तरफ से, तो वहाँ पहले चने भी मिलते थे, ठीक है, 2 किलो 3 किलो, वो तो मुझे याद नहीं कितने मिलते थे। तो वो चने में पानी में गलाता था और वो चने में खाता था। यहाँ तक कि बाजार से मूंगफली मूंग लाने के भी पैसे नहीं थे, ठीक है। तो वो चने लेके मैंने अपनी अपनी बॉडी को सुधारा था, ठीक है। तो प्रोटीन इंटेक का देखो क्या होता है कि प्रोटीन इंटेक का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी बॉडी है उससे डबल ग्राम में आपको प्रोटीन चाहिए होता है। 60 किलो की आपकी बॉडी है तो आपको 120 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होता है। बट मेरे भाई, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो, अभी अपनी शरीर की भरपाई करना चाहते हो, तो इतना प्रोटीन इंटेक के बारे में सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि नॉर्मल चीज़ें खाओ। मैंने आपको नॉर्मल चीज़ें बताई है। आपके पास में बजट है तो आपको कितना बजट चाहिए, मैं उसके बारे में भी आगे बात करूँगा। आपसे मेरे प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करता था मैंने आपको बता दिया। देखो, खाली मैं चने खाता था और कुछ भी नहीं खाता था मैं। उसके बाद थोड़ा पैसा आया तो 1 मुट्ठी चना, 1 मुट्ठी मूँग और 1 मुट्ठी मूँगफली, बस इतना गलाता था। और मेरी अम्मी 5 बादाम गलाती थी तो वो 5 बादाम खा लेता था। अभी जो 2026 आया है, एक पहली बार अपने खुद के पैसों से मैं काजू और किशमिश लेके आया हूँ बादाम के साथ में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मेरा जो मकसद है, मेरा लोगों को ये सिखाने का मकसद ये है कि आप कम से कम बजट में अपने आप को ठीक कर लो। अभी थोड़ी जूम मीटिंग थोड़ी आगे जाएगी, उसमें मैं आपको बिल्कुल बजट बताऊंगा कि आप सिर्फ 1500 रुपये चाहिए आपको सिर्फ महीने के, ठीक है। 3 महीने अगर आप 1500 मतलब 4500 रुपये अपनी बॉडी पे लगा लोगे 3 महीने के अंदर, आप पूरी तरह बहुत अच्छी तरह से आपके शरीर की भरपाई हो जाएगी। आपकी जो मन के जो डर है वो खत्म हो चुके होंगे, आपकी शरीर अच्छा दिखने लगेगा। बस ये 3 महीने अपने आप को हर महीने 1500 रुपये का खर्चा दे दो, वो मैं बताऊंगा किस तरह से आपको देना है, ठीक है। पर सुबह सोकर उठने के बहुत तनाव आता है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छी बात है भाई, सुबह तनाव आना तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं है कि आप अंदर से पूरी तरह से ठीक हो। भाई मेरे को पेशाब बहुत आता है। मेरे भाई देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने से नसें जो होती है वो ढीली हो जाती है। तो हमारी जो वो एक पेशाब की थैली होती है ना, वो सिकुड़ जाती है। और जब वो सिकुड़ जाती है तो फिर क्या होता है कि वो जो पेशाब वो ठहर नहीं पाता, उसको बार बार अब पेशाब हमें अपने जो उस थैली है उसको खाली करना पड़ता है। वो पूरी भरती नहीं, उससे पहले वो सिकुड़ने के कारण छोटी हो जाती है तो हमें बार बार पेशाब आने लगता है। तो इसका तरीका ये है भाई, वीर्य रक्षा करो। वीर्य रक्षा करोगे तब भी आपको बार बार पेशाब आएगा, आपको पेशाब के साथ में लार आने की प्रॉब्लम आएगी, आपको नाइटफॉल होगा। तो इनको ठीक करने के लिए अपनों को सब्र करना पड़ता है। जैसे कि भाई सीधी सी बात है कि कोई लोहा है, ठीक है, सॉरी, कोई सोना है। सोना हमेशा तप के ही सोना बनता है। अगर सोना तपने से या वो आग में जलने से अगर वो डरेगा ना, तो वो कभी सोना एक अच्छे रूप में आ ही नहीं पाएगा। तो जो वीर्य रक्षा है ना, वही आपको अच्छे रूप में लाती है। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें होगी, आपको पता है, कई बार ऐसा होगा आपको नींद नहीं आएगी, कई बार ऐसा होगा कि आपका बार बार मास्टरबेशन करने का मन करेगा, आपके ऊपर वासना हावी होगी, कई बार आपके पेशाब के साथ लार आएगी, कई बार नाइटफॉल होगा। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर आपसे वादा किया है कि 90 दिन वीर्य रक्षा करो, आपको फ़ायदे मिलेंगे, तो आप भरोसा रखो। एक बार 90 दिन वीर्य रक्षा करो, फिर देखो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जाएगी। बिल्कुल भाई, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, थोड़ी मैं सवालों के जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको म्यूट करता हूँ 9:15 तक, ठीक है। एक बार तब मुझे आप डबल याद दिला दीजिएगा। सप्लीमेंट लेंगे तो डाइट लेना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल भाई, देखो, सप्लीमेंट का काम अलग है और डाइट का काम अलग है। जैसे चने, मूंग और मूंगफली है, उनका काम क्या होता है? आपकी प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति करना। आप बादाम, काजू और ये ले रहे हो तो इनका काम क्या होता है? बादाम में भी प्रोटीन होता है, काजू में भी होता है, लेकिन काजू और इनका काम ये होता है कि ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं और आपको दूसरी चीज़ों में बॉडी के जो खनिज जो ज़रूरत है, जो पोषक तत्व बहुत ज़्यादा अत्यधिक हस्तमेतन के कारण से कमज़ोर हो जाते हैं या खर्च हो जाते हैं, उनकी पूर्ति में काम आते हैं। अब जो मैंने सप्लीमेंट बनाया, उस सप्लीमेंट का काम क्या होता है? पहले आप एक काम करिएगा, उसमें मैंने जो 6 जड़ी बूटियाँ मिलाई है, आप उनके पहले फ़ायदे देखिएगा।
जैसे शिलाजीत का काम होता है आपके टेस्टों को बूस्ट करना, आपके स्टेमिना बूस्ट करना, आपको एनर्जी देना, ठीक है। आपको बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाओगे, ठीक है। अश्वगंधा का काम ये होता है कि आपकी जो शरीर में जो कमज़ोरी आई है उसकी भरपाई में मदद करना। सफ़ेद मूसली का भी यही काम होता है कि जो लिंग की नसें कमज़ोर हुई है, जो शतावरी का काम ये होता है कि आपकी जो लिंग की नसें कमज़ोरी हुई है, इन चीज़ों का, सफ़ेद मूसली का और शतावरी का, कि उनको मजबूत करने में मदद करती है। तो जो मैंने डाइट बताई है, चने, मूंग, मूंगफली, बादाम, काजू, किशमिश और ये जो सप्लीमेंट, बस इनका सेवन कर लो, इतना काफ़ी है। 3 महीने आप कर लो उस सप्लीमेंट का यूज़, बाकी चने, मूंग, मूंगफली तो आप पूरी ज़िंदगी ले सकते हो। अब आप ये भी मत सोचिए कि वो जो सप्लीमेंट है वो ऐसी चीज़ है कि आप बस 3 महीने ले सकते हो, उसके बाद लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। वो सप्लीमेंट इतना प्यारा है कि अगर आप पूरी ज़िंदगी भी लोगे ना तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट मैं चाहता हूँ कि आपका कम से कम खर्चा हो। आप अपनी जो खर्चा करो ना, वो जो नेचुरली चीज़ों पे खर्च करो, ठीक है। मांसाहारी खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं बहुत खाता है। नौशाद अंसारी भाई, अगर आप मांसाहारी मतलब नॉनवेज खा रहे हो तो सीधी सी बात है, वासना उससे बढ़ती है, और जब वासना बढ़ती है तो फिर मांसपेशन करने का दिल करता है। अगर आप मतलब मांसपेशन की लत से बाहर निकलना चाहते हो, हस्तमैथुन की लत से बाहर निकलना चाहते हो, तो कम से कम 3 महीने के लिए आप एक बार नॉनवेज छोड़ के देखो भाई। मैंने भी छोड़ा था। पेट साफ नहीं होता, गैस बहुत होता है। भाई देखो, सुबह उठो, आप एक काम करो, अभी 90 डेज़ की ट्रेनिंग चल रही है, उसमें डे 8 वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया है, सुबह उठ के गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ के पियो, उससे आपको पेट साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 20 डे कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। भैया वीर गाढ़ा और मजबूत कैसे होगा? बस वर्कआउट करो और अच्छी डाइट लो। देखो सीधी सी बात है कि जैसे आप ये पूछ रहे हो कि बैटरी चार्ज कैसे हो, बस बैटरी चार्ज करने के लिए वो चार्जर की पिन लगाने की ज़रूरत है। उसी तरह से अगर आपको अपनी बॉडी फिट करना है, अपने वाइब्रेरी को गाढ़ा करना है, अपने बॉडी को मजबूत करना है, तो वर्कआउट करना ज़रूरी है, अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है, साथ में 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, अपने सनलाइट में रहना ज़रूरी है और दिन भर अपने शरीर से मेहनत करवाना ज़रूरी है, ठीक है। भैया आज मेरा 5वां दिन कंप्लीट होगा, अब कंटिन्यू 90 डेज़ कंट्रोल होगा, बहुत अच्छी बात है भाई। कभी कभी तो लगता है कि वादा टूट गया, पर कंट्रोल किया कैसा भी, बहुत अच्छी बात है। मोर इरेक्शन आता है लेकिन लिंग में पूरा टाइटनेस नहीं रहता भाई। संदीप देवगन भाई, देखो क्या होता है कि मैं आपको इस बात से समझाऊँ कि अगर आप ये इस चीज़ से डर रहे हो ना कि लिंग से सही से तनाव नहीं आ रहा, तो इस डर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, पोर्न देखोगे, और पोर्न के बाद फिर से सही से इरेक्शन आ जाएगा और आप मास्टरबेशन कर लोगे। तो इससे बचने का तरीका ये है कि अपने डर को पूरी तरह से निकाल दो। आपका जो 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 मतलब मेन लक्ष्य होना चाहिए ज़िंदगी का, वो ये होना चाहिए कि आप पैसा कमाओ, अपना करियर बनाओ और एक अच्छी लड़की देख के शादी कर लो। आप किसी देखो, जो वासना है या इरेक्शन है, उसका कारण ये होता है वो कुछ देख के आती है। तो आपकी जो इरेक्शन आ रही है वो अपनी पत्नी को देख के जब आएगी तो वो बिल्कुल सही तरीके से आएगी, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कुछ कारण ही नहीं है, आप किसी तरह का कोई गंदा कंटेंट नहीं देख रहे हो, तो सिर्फ अपने मन के ज़रिए आप उसको सोच रहे हो कि सही से इरेक्शन आ जाए, बिल्कुल वो आ भी जाएगा। लेकिन फिर अगर सही से इरेक्शन आया तो फिर आपके मन में वासना जाएगी और आप अपना चैलेंज को तोड़ लोगे। तो इससे बेहतर ये है कि उसको नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आप जब अपनी बीवी के साथ रिश्ता बनाने जाओगे तो वो सही से इरेक्शन आएगा, उसको अभी कोई कारण नहीं मिल रहा है सही से इरेक्शन आने का, समझो इस बात को। मगर वीक में 1-2 बार नाइटफॉल हो जाता है, मेरी बॉडी में कैसे मजबूत और रिकवरी करें, जितना बनता है वो निकल जाता है, ऐसा नहीं है। आप ये सोचते हो कि जैसे नाइटफॉल हुआ तो वो उतना ही वीर्य निकलता है जितना अपन हस्तमैथुन करके करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। नाइटफॉल में इतना वीर्य नहीं निकलता जितना अपन हस्तमैथुन करके निकालते हैं। दूसरी बात ये है कि जो अपन हस्तमैथुन करके निकालते हैं उससे हमारी शरीर की जो लिंग की जो नसें हैं वो कमज़ोर होती है, नाइटफॉल से कमज़ोर नहीं होती। नाइटफॉल का एक रीज़न होता है, नाइटफॉल का मतलब ये है कि जब वीर्य शरीर में जितना लिमिट था उससे ज़्यादा बन गया तो उसके कारण से वो चीज़ निकल जाती है, बट उसमें उतना वीर्य नहीं होता जितना हस्तमैथुन के कारण निकलता है। तो आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं आ रही। आप समझो कि आप ये करो कि आपका वो मतलब मोबाइल फुल चार्ज हो गया, उसके बाद अगर ऊपर अगर चार्जर लगा हुआ भी है तो आपका मोबाइल में कोई बैटरी उतरेगी नहीं, वो जो बैटरी सो है वो सो ही रहेगी। भाई कल एक फीमेल फ्रेंड से बात करी, कॉल पे गंदी और गलत काम हो गया, 20 डे लॉस्ट। फिर से शुरुआत करो भाई, इसमें तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, गलती आपकी है भाई। मेरा वर्कआउट बंद है भैया, सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ कुछ दिन से। कोई बात नहीं भाई, शाम को वर्कआउट करो, वर्कआउट तो करना ही है। वर्कआउट करोगे तो ही तो अपनी बॉडी पे कुछ फ़र्क दिखेगा भाई। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको दवाई बेचूँ। देखो सीधी सी बात है भाई, मैं एक काम करता हूँ कि 9,000 रुपये का एक दवाई का सप्लीमेंट मतलब एक बना लेता हूँ। इसमें शिलाजीत होगा, अलग तरह की दवाई होगी, उसमें एक मसाज का ऑयल होगा, सब कुछ होगा, और मैं कह दूँ कि भाई ये ले लो आप ठीक हो जाओगे। पर नहीं, मेरा मकसद ये है ही नहीं। जब जिस तरह से मैं खुद ठीक हुआ हूँ वही तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप
कम से कम पैसों में और खुद की मेहनत से ठीक हो जाओ। आपको कभी अपने लिंग पे मसाज करने की ज़रूरत नहीं पड़े ऑयल की। आप नॉर्मल घर का खाना खाओ, 8 घंटे की नींद लो, वीर्य रक्षा करो और अफ़र्मेशन पढ़ के अपने माइंड से डर को निकाल लो, तो आप देखोगे कि आपके सारे डर भी खत्म हो गए और आप इस लत से भी बाहर निकल गए। ठीक है, ये मेरा मकसद है। अफ़र्मेशन वाली वीडियो कहाँ मिलेगी भैया? 90 डेज़ वाली वीडियो देखना, 90 डेज़ वाली ट्रेनिंग देखना, उसमें डे 5 वाली वीडियो देखना, उसमें अफ़र्मेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्या मैं गर्ल से कंप्लीट इंटरेक्शन बंद कर दूँ? आज मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। भाई देखो क्या होता है कि लड़कियां जो होती हैं ना, सिर्फ 3 होती हैं। एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक बीवी। अगर आपकी माँ से आप बातें कर रहे हो और अनजान लड़की उससे बहन बना के बात कर रहे हो और एक अपनी बेटी से बात करो, ठीक है। उसके अलावा कोई लड़की आपकी दोस्त नहीं होती, किसी तरह की लड़की को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शादी हो जाए तो बस वो बीवी ही आपकी दोस्त है, बाकी लड़कियों से मतलब नहीं होना चाहिए मेरे भाई। लास्ट में पछतावा ही होगा, मैं आपको यकीनन कह रहा हूँ कि लड़कियों से बात करने में, सिर्फ आपकी नहीं बोल रहा हूँ, चाहे लड़की हो या लड़का हो, लड़की अगर लड़की से बात कर रही है या लड़का लड़की से बात कर रहा है, लास्ट में पछतावा ही होता है। अगर अपनों को पता है कि अपनों को उसी लड़की से शादी करनी है और उस लड़की का भी बिल्कुल क्लियर है कि उसको आपसे शादी करनी है, तो आपके बात करने का मकसद बनता है। लेकिन अगर सिर्फ टाइम पास के लिए आप बातें कर रहे हो, तो सिर्फ आप अपनी जवानी का वो कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हो जो कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ वीर्य रक्षा वाली बात नहीं है, आपको ज़िंदगी में बाद में भी रोना आएगा। आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, इस बात को तो मैं इस बात का पूरा भरोसा है कि आप जो वीर्य रक्षा करोगे, वर्कआउट करोगे, तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी जाएगी। लेकिन बात यहाँ है लक्ष्य की है। आप ज़िंदगी में अगर करियर में कुछ उखाड़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो कम सैलरी में क्या कैसे ज़िंदगी बसर करोगे? ठीक है, जब बीवी खर्चा मांगेगी तब आप ये कहोगे कि भाई यार, मैं अपनी जवानी में उस लड़की से बात करके अपना टाइम वेस्ट करता था। कोसेगी आपकी बीवी, आपके बच्चे आपको कोसेंगे, तो इस तरह की क्यों ज़िंदगी जीना? इस ये देखो क्या होता है कि इंडिया के ज़्यादातर मर्द, क्या होता है कि काम के टाइम पे सेक्स को अपने दिमाग में लेके घूमते रहते हैं। सेक्स के बारे में हर 7 सेकंड में आदमी सोचता है। इससे बाहर निकलो। सेक्स कब करने की ज़रूरत है? जब अपनी शादी हो जाए और बीवी के साथ, तब करिएगा वीरनाश, ठीक है? तब आपको कोई इसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो चाहता हूँ कि आप कामयाब हो जाओ और जो कानूनन उम्र है 23 साल, सॉरी 21 साल या 23 साल, तो उस टाइम पे आप शादी कर लो और अपना घर बसाओ। ये मेरा मेन मकसद है। आपके मन में किसी तरह का कोई शादी का डर नहीं हो, किसी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं हो, आप और आपकी बीवी अपने आप में दोनों एक दूसरे से खुश हो और आपकी बॉडी फिट हो, बस इतना काफ़ी है। इन लड़कियों के चक्करों में मत पड़ो। शुरू में 10 दिन तक नाइटफॉल नहीं हुआ, फिर 2 डे पर रोज हो जा रहा है। देखो क्या होता है दीपक कुमार भाई, पहली बात तो ये है कि आपने पहले मास्टरबेशन किया होगा, मतलब लगातार, उसके बाद आपने वीर्य रक्षा करना शुरू की। तो शुरुआत के 10 दिन तो वीर्य बनना शुरू हुआ होगा आपकी बॉडी में। उसके बाद क्या हुआ होगा कि अब बॉडी में वीर्य बन गया, तो बॉडी को तो आदत थी उस चीज़ को बाहर निकालने की। इस कारण से नाइटफॉल हो रहा है। तो नाइटफॉल से अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाइटफॉल स्टार्टिंग में होगा। आप ये सोचते हो कि यार भाई, मैं किस तरह की कोई दवाई खा लूँ जिससे मेरा नाइटफॉल रुक जाए? नहीं, कोई भी दवाई आपका नाइटफॉल कैसे रोकेगी भाई? शरीर तो बॉडी में से वीर्य बना रहा है। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि नाइटफॉल होने का मतलब ये है कि आपका शरीर वीर्य बना रहा है, मतलब आपके अंदर मर्दानगी ज़िंदा है, मतलब कि आपके शरीर में वीर्य बन रहा है, तो वो निकलना किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये होता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आप सुबह जब उठते हो तो एनर्जी थोड़ी लॉस फील होती है, बट वो जो एनर्जी लॉस फील हो रही है ना, वो मेंटली है, फिजिकली नहीं है। आपने जैसे ये फील कर लिया कि मेरी बॉडी में वीर्य निकला तो मेरे अंदर कमजोरी आ गई, तो वो कमजोरी जो होती है ना, वो आपकी मेंटली होती है। आपने अगर मन से मान लिया कि आप कमजोर हो, तो आप ऑटोमेटिक कमजोर होते जाते हो। आपने सुबह उठ के सोचा कि यार मेरी एनर्जी लॉस हो गई वीर्यनाश के कारण, ये नाइटफॉल के कारण, तो ऑटोमेटिक बॉडी भी उस बात को मान लेगी और दिन भर बॉडी थकान महसूस करेगी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, नाइटफॉल हो गया तो चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, बॉडी की प्रोसेस है, निकल गया जो वीर्य निकलना था, कोई बात नहीं। अब मुझे अपने दिन को अच्छे से बिताना है और जो वीर्य रक्षा का मैंने ट्रेनिंग के लिए 90 डेज़ का एक प्रण लिया था, उसका पालन करते हुए 90 डेज़ तक वीर्य रक्षा से रहना है। ठीक है भाई? रोज़ रोज़ सेक्स करने से कुछ नहीं होगा ना भाई, बिल्कुल होगा भाई। देखो अति हर चीज़ की बुरी है। अगर आपके अंदर शरीर में ताकत है तो आप शुरुआत में तो कर लोगे, रोज़ भी कर लोगे, बट एक बार क्या होगा कि अगर आपकी बीवी को रोज़ करने की आदत लग गई और आप, तो कितना टाइम तक आप रेगुलर कर लोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल के बाद आदमी बोर हो जाता है उस चीज़ से, ठीक है? तो जब बोर हो जाएगा तो फिर आपकी डिमांड तो खत्म हो गई, आप बहुत कम दिल करोगे आपका करने का। लेकिन बीवी को तो आदत लग गई ना, तो फिर इससे क्या होता है कि फिर मतलब एक घरेलू रिश्ते बिगड़ते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि लिमिट में हर चीज़ को किया जाए। मतलब किसी चीज़ की अगर चाह बाकी रहे ना, तो हमें उस चीज़ से कभी मोह नहीं उठता। देखो समझिएगा कि अगर मुझे दाल बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अगर रोज़ दाल बाटी खाने लग जाऊँ ना, तो मेरा दाल बाटी से ही मन उठ जाएगा। उसी तरह से अगर आप
किसी रिश्ते को, मतलब जिस्मानी रिश्ते को एक लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो अपनी बीवी के साथ, तो आपका उससे दिल उठ जाएगा, फिर आपका दिल नहीं करेगा उस चीज़ का। इसी कारण से बहुत सारे लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बिगड़ती है। इसलिए ये कि लिमिट में करोगे ना, उस चीज़ का चाह अपने मन में, एक चाह बाकी रखोगे, तो कभी वो चीज़ की ख्वाहिश खत्म नहीं होगी और आप अपनी बीवी से भी खुश रहोगे और आपकी बीवी भी आपके से खुश रहेगी। ठीक है भाई? भाई आप जब शादी करोगे तभी मैं भी कर दूँगा। 1 साल पहले बता देना भाई। नवेश वारियर भाई। नवेश वारियर भाई, आपका नाम तो मुझे पता नहीं भाई। आप जब शादी करोगे तभी मैं भी कर दूँगा। 1 साल पहले बता देना भाई। मैं भाई देखो क्या होता है कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भाई। मैं जब 6 साल का था तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मेरी अम्मी ने ही मुझे पाला है। हम 4 भाई-बहन हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है? तो बहुत मुश्किल से करके हमने अब घर बनाया है 2019 में, और बड़े भाई की शादी हो गई। हमारे घर में इतने कमरे नहीं है। कोई भी इंसान जब अपनी बेटी का रिश्ता लेके आता है ना, तो वो पहले आपकी आर्थिक स्थिति देखता है। तो मेरी आर्थिक स्थिति के कारण मेरी शादी लेट हो रही है, ठीक है? मेरा तो दिल जिस मेरी दिली इच्छा है कि मेरी शादी बहुत सिंपल तरीके से हो, मुझे खर्चा करने का कोई शौक नहीं है। शादी इस तरह से सिंपल से होनी चाहिए ताकि आपकी शादी देख के जो बाकी लोग भी हो ना, वो भी सिंपल तरीके से शादी करें। बट अगर आप गरीब हो और आप सिंपल शादी करते हो, तो लोग आपको गरीब समझते हैं। लेकिन अगर एक बार आप अमीर हो जाते हो, उसके बाद आप सिंपल शादी करते हो ना, तो लोग आपकी वाहवाही करते हैं, ठीक है? तो मेरा तो मकसद ये है कि पहले मैं पैसा कमा के थोड़ा अमीर हो जाऊँ, उसके बाद बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी करूँ, ताकि लोग भी इस बात को समझें कि शादी को धूमधाम या कोई त्योहार बनाने की ज़रूरत नहीं। शादी एक आदमी औरत का रिश्ता है। 500 लोगों को खाना न खिलाने से बेहतर है कि आप दोनों कम पैसों में शादी कर लो और बाकी पैसे अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखो, ताकि वो काम आए। मेरी शादी है भैया 2026 में, तब तक मुझे अपने को पूरा ठीक करना है। बिल्कुल भाई, पूरी तरह से ठीक करने का मतलब ये है कि आपको अगर किसी तरह का डर है, तो उस डर को पूरी तरह से निकाल दो। वो अफ़र्मेशन के ज़रिए ही निकलेगा। डेली आज से अफ़र्मेशन पढ़ने की आदत डालो। 90 डेज़ ट्रेनिंग में मैंने जो चीज़ें सिखाई है, उसको फॉलो करो और एक बार 90 डेज़ ट्रेनिंग को पूरा कर लो, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अगर वो चीज़ पूरी कर ली, तो यकीनन आप 2026 में जब तक आपकी शादी होगी, आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। भाई आज आपका सप्लीमेंट खाकर फ़ास्ट फूड खा लिया, कोई बात नहीं भाई, बट रेगुलर मत करना। एक बार 2 बार फास्ट फूड खाने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बट रेगुलर अगर अपन किसी चीज़ की अति करते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है। आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच भाई। भाई आज हमें अपने बारे में भैया, हमारी तो सुनते ही रहते हैं। आज हमें अपने बारे में बताइए, हमारी सुनते। भाई आपका लिंग में तनाव कब आना स्टार्ट हुआ? आपको लिंग में तनाव में आना की इश्यू नहीं? नहीं मेरे भाई, मेरे लिंग में कभी इस तरह की इश्यू नहीं आई कि मेरे ज़िंदगी का मतलब कोई तनाव नहीं आया। बट मुझे क्या हुआ था, मैं आपको पहले भी बताया था कि 2017 में ये जब मैंने मास्टरबेशन करना छोड़ा था, तो फिर मतलब प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की प्रॉब्लम होने लगी। एक शादी का डर मन में बैठ गया। ऐसा लगा कि यार अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब मैं कभी ज़िंदगी में शादी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। आप तो ये देखते हो कि मतलब फ़ोन देखा थोड़ा-सा और बस ऑटोमेटिक वीडियो बाहर निकल गया। इस तरह की प्रॉब्लम भी हुई थी। तो उस टाइम पे मुझे बार-बार पेशाब आता था। आप सोचोगे कि आधे घंटा तो बहुत दूर की बात है। पेशाब करके आओ और 5 मिनट के बाद वापस पेशाब आ जाता था। तो मेरे को लगा था कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म हो गई। वो तो भला हो किसी यूट्यूबर का, उसने मुझे वीर्य रक्षा के बारे में बताया, मतलब उसकी वीडियो देखी और मैंने 90 दिन तक वीर्य रक्षा की। और 90 दिन वीर्य रक्षा करने के बाद, डेली 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद, चने, मूँग, मूँगफली खाने के बाद, क्या ज़िंदगी बदली है। मतलब किसी तरह का मैंने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया ना, किसी तरह का कुछ। उसके बाद मैंने इस पेज की शुरुआत करी और मैंने लोगों को ये चीज़ सिखाना शुरू करी। तो मेरा मकसद यही है। मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, 25 साल का लड़का हूँ। इस 2026 में 26 साल का हो जाऊँगा और मैं लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि भाई आपने कर लिया है, ठीक है, जवानी में नहीं समझ होती, पर अब समझो, अब वीर्य रक्षा करो, वर्कआउट करो, कीगल एक्सरसाइज करो और 8 घंटे की नींद लो और अपने आप को ठीक करो। अगर आप अपने आप को ठीक कर लोगे, तो आपको कभी किसी तरह का डर नहीं होगा। मन में डर लेके अगर आप शादी करोगे, तो फिर आगे शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर मन से डर निकाल दिया, तो सारी तरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मुझे आपकी तरह ऐप्स बनाना है। बिल्कुल भाई, बट मेरे ऐप्स बताए 2019 से ही है। 2015 से ही है। मतलब मैं जब 15 साल, 17-16 साल का था, तभी मैंने ऐप्स बना लिए थे। तब से मेरे ऐप्स बने हुए ही है। बट मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है भाई। मैं 5-5 किलोमीटर मैंने रनिंग करी है। मैंने 7-7 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर रनिंग करी है। और जब भी मैं किसी काम को करता हूँ, मैं पूरे दिल से उस काम को करता हूँ। इसलिए मुझे हर काम में ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे हर काम में सफलता मिलती है। मैं कभी भी काम में आलस नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरे को अगर किसी काम में सफलता पानी है, तो मेरे को अनुशासन में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं मेहनत जब भी किसी काम में करता हूँ, मैं पूरा दिल लगा के करता हूँ, ठीक है? तो आपको अगर मेरे जैसे ऐप्स बनाना है, किसी भी मेरे से ज़्यादा बेहतर बना सकते हो आप भाई, लेकिन ये है कि मेहनत लगती है, ठीक है? मेहनत करोगे तो हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत है।
भाई चने, मूंग और मूंगफली को गलाकर फिर उबालकर खा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे आप खा सकते हैं। बट मैं रियल में अपनी बताता हूँ, मैं रात को पानी में गलाता था और सुबह खा लेता था। मुझे स्वाद से कोई मतलब नहीं है। जब अपनी बॉडी को ठीक करने की बारी आती है तो हमें स्वाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने स्वाद के बारे में सोच रहे हो आपको, तो आप उसको उबाल सकते हो, मतलब पानी में गलाने के बाद उबाल के उसमें तेल में फ्राई करके थोड़ा बहुत नमक मिर्ची लगा के खा सकते हो। बट नमक मिर्ची से बचो, ठीक है? नमक मिर्ची जो होती है ये तामसिक भोजन है और ये हमारी वासना को बढ़ाती है, ठीक है? भाई आपको कितने टाइम तक लगी हुई थी कि लत मास्टरबेशन की? 2-3 साल हो सकते हैं। भाई मैं केवल सप्लीमेंट ही ले रहा हूँ, फ़ायदा मिलेगा ना? बिल्कुल भाई, लेकिन भाई आप एक काम करो, चने, मूँग और मूँगफली तो ले लो। 300 रुपए के आते हैं, ज़्यादा नहीं है महँगे हैं। 300 रुपए महीने का मतलब ये है कि 10 रुपए दिन के, ठीक है? इतना तो आप ले सकते हो भाई। चने, मूँग और मूँगफली तो ले ही लो, अगर मेरी बात मानो आप तो, ठीक है? क्योंकि भाई क्या होता है, देखो अपना सामान बेचना बड़ा आसान होता है। देखो मैं आपसे कहूँ कि सब तरह की डाइट वाइट छोड़ दो, आप बस मेरा सप्लीमेंट लो और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। बट ये क्या होता है कि ये इस तरह से पैसा कमाना है जिसमें आपका आत्मा आपको गवारा नहीं कर रही। आपकी आत्मा आपको ये मान नहीं रही कि ये चीज़ गलत है। आपकी आत्मा कह रही है कि भाई ये चीज़ गलत है, तो फिर क्यों चीज़ करनी? आपको मरने के बाद ऊपर वाले को मुँह दिखाना है और आप फिर ये दिखाओगे कि भाई मैंने पैसा कमाने के लिए अपना ज़मीर बेच दिया, तो वो किस काम का? ठीक है? तो इस बात को समझो। बिल्कुल आप वो कैप्सूल आपकी मदद करेगी, इसमें 1% भी शक नहीं है। लेकिन डाइट लेना भी ज़रूरी है। उसका काम ये है कि वो आपकी स्टेमिना को बूस्ट करेगी, आपके टेस्टो को बूस्ट करेगी, आपकी नसें मजबूत करने में मदद करेगी, आपको जो शादी का डर है उस डर को निकालने में मदद करेगी। लेकिन प्रोटीन तो ज़रूरी है और प्रोटीन लेने के लिए चने, मूंग और मूंगफली तो खाने पड़ेंगे। उसके भी और तरीके होते हैं, जैसे पनीर है, वे प्रोटीन है, बहुत सारे। बट ये चीज़ें महंगी आती है। अगर आपके पास में बजट है तो बेशक आप पनीर खाइए, बेशक आप वे प्रोटीन लीजिए। लेकिन अगर आपके पास में बजट नहीं है, चने, मूंग और मूंगफली 300 रुपये के आ जाते हैं 1 किलो, 1 महीने आराम से चलते हैं। लीजिए, खाइए और देखिए 3 महीने बाद आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा बेहतर होती है। जब तुमने हस्टमेशन स्टार्ट किया था तब से अब तक आपकी पूरी बॉडी चेंज हो गई। आप थोड़ा अपनी जर्नी बताइए। बिल्कुल भाई, लेकिन एक अलग से ज़ूम मीटिंग ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? उसमें अपन अपनी पूरी मैं आपको ज़ूम मतलब अपने बारे में बता दूंगा 2017 से लेकर 2025 तक, ठीक है? और उसमें मेरी ज़िंदगी की जो मैंने गलतियाँ करी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? ताकि आप वो गलती ना करो। एक मुट्ठी अप्रोक्स कितने ग्राम लेना है चने मूंगफली? आदित्य भाई इतना तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं। मैं तो भाई 1 किलो लाता हूँ, जो थैली में रहता है। एक अपना हाथ डाला एक मुट्ठी में और वो पानी में डाल दी। फिर दूसरी मूंग ली एक मुट्ठी और वो डाल दी। मूंग आप चाहे तो आधी मुट्ठी भी ले सकते हो, ठीक है? बट इतना ग्राम वाराम का तो मेरे को पता नहीं भाई। बट एक मुट्ठी काफ़ी होती है। एक मुट्ठी शायद 50-70 ग्राम के करीब होगी। डाइट जो बताए हैं वो बर्स कर लेना है ना, BRS कर लेना है ना? समझा नहीं भाई आपने क्या लिखा है। ठीक है, आप एक काम करिए, मैं आपको एक डाइट का हिसाब बताता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कितनी डाइट लेने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप में से अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप कैलकुलेटर लगा लीजिएगा, ताकि आपको मैं एक हिसाब लग जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? तो अगर आप तैयार हो तो आप एक बार चैट में यस लिख दो, ताकि मैं एक हिसाब बताता हूँ आपको कितना आपको लगेगा आपका पैसा, ठीक है? यस यस यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर ओपन कर लो। कैलकुलेटर में आप एक हिसाब लगाओ कि 300 रुपये के अगर चने, मूंग और मूंगफली आ रहे हैं, बिल्कुल आप थोड़े भाव तोल करोगे ना, आराम से 300 रुपये में आ जाएंगे 1 किलो तीनों, 1-1 किलो तीनों। तो 300 रुपये के हिसाब से 3 महीने कितने हुए? 900 रुपये, ठीक है? 900 रुपये की हिसाब कर लो। उसके बाद आप हिसाब लगाओ, आधा किलो काजू, आधा किलो बादाम और 250 ग्राम किशमिश, ठीक है? ये आपको पड़ जाएगी 500 रुपये, 500 रुपये और 100 रुपये, 1100 रुपये, ठीक है? तो ये एक हिसाब लगा लो। कितना हुआ? 900 और 1100, 900 और 1100 कितने हुए? 2000, ठीक है? ये इतना खर्चा है आपका 3 महीने का। अब इसके साथ में अगर आप चाहते हो कि आपको और ज़्यादा मदद मिले और आप 3 महीने में आपको वो जो स्टेमिना बूस्ट हो जाए, ताकि आप मतलब वो जो है ना अपनी बॉडी का एनर्जी का अपने वर्कआउट में उस बॉडी का उस यूज़ कर सको, ताकि वो जो नसें मजबूत करने में वो ऊर्जा काम आता है। एनर्जी बढ़ाना बॉडी में ज़रूरी है और उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए सीधी सी बात है, मैंने वो जो कैप्सूल बनाई है वो 3 महीने का पूरा कोर्स है, 2500 रुपये का आता है। तो 2000 और 2500 टोटल कितने हुए? 4500 रुपये, ठीक है? 2000 और 2500 कितने हुए? 4500 रुपये, ठीक है? अब इस 4500 को आप डिवाइड करो 3 से, तो कितने बनेंगे?
1500 रुपये, बस ये इतना खर्चा है आपके 3 महीने का। 1 महीने 1500, 1500, 1500 मतलब 3 महीने दे दिया आपने। इतने में आपकी बॉडी 3 महीने में अच्छी खासी हो जाएगी मेरे भाई। आप इतना अपने आप पे खर्चा कर लो। डॉक्टर आपको लूटने के बैठे हुए हैं। डॉक्टर सिर्फ आपको मसाज के ऑयल मतलब देने के लिए बैठे हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो सेंसेशन है, सेंसेशन कपालभाति, प्रीमेच्योर इजेक्शन को ठीक करने के लिए ध्यान और इन चीज़ों को ठीक करके हो सकती है। और शरीर में जो कमज़ोरी है उसके लिए ये जो मैंने डाइट बताई है, चने, मूंग और मूंगफली, इसके ज़रिए ठीक हो सकती है। तो क्यों अपना पैसा इन फालतू चीज़ों पे खर्च करना, जब अगर आप 4,500 रुपये लगा के 3 महीने में अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हो। तो क्यों, देखो एक नॉर्मल से नॉर्मल डॉक्टर की फीस ही 1,000 रुपये होती है। फिर उसके बाद वो आपको जाँच लिख के देगा। जाँच लिख के देगा, वो कम से कम 4,000 तक की एक नॉर्मल जाँच होती है। तो 1,000 और 4,000, 5,000 तो ये हो गए। फिर दवाई वो लिख के देगा 1 महीने की, और 2,000 की दवाई मान लो, 3 महीने का 6,000, मतलब टोटल 10,000 रुपये आपके वो खर्च करके देगा। उसके बाद वो एक पॉसिबिलिटी है कि आप ठीक हो पाओ, नहीं पाओ। बट अगर आप उससे पहले 3 महीने अगर आपने आपको नेचुरली तरीके से खुद ठीक कर सकते हो, तो क्यों अपने आप को फालतू गुप्त रोग के डॉक्टरों को दिखाना। अगर यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, फिर आपको जहाँ जाना है आप जाओ। लेकिन मेरे भाई, आप जब ठीक हो सकते हो तो क्यों अपना पैसा बर्बाद करना। मैं पैसों की कीमत को समझता हूँ, क्योंकि भाई मैं, यकीन मानिए, मैंने लोगों के दुकानों में पोछा लगा के पैसा कमाया है, ठीक है। तो मैं इस बात को जानता हूँ कि लोग पैसा कितनी मेहनत से कमाते हैं। तो इस बात को समझिए, अपना पैसा कीमती बचाइए। और फालतू पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी जाँच कराओ, उतनी जाँच कराओ। आप किसी तरह की, आपके अंदर किसी तरह की कोई मर्दानगी की कमी नहीं है, ठीक है। आप ठीक हो, बस आप कमज़ोर हो। उस कमज़ोरी की भरपाई के लिए अपने को डाइट की ज़रूरत है, ठीक है। सभी 500-500 ग्राम में लिया था तो 1520 रुपये आए थे। दवाई से कभी ठीक नहीं होते। ब्रदर, आप कहाँ के रहने वाले? मैं मध्य प्रदेश मंदसौर का रहने वाला हूँ। भैया, डॉक्टर कीगल अलग बताते हैं और आप अलग। डॉक्टर कौन सी बताते हैं आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी वो चीज़ बता सकूँ भाई। बट किसी भी तरह की, देखो कीगल का मतलब ये होता है अपने पेल्विक एरिया को मजबूत करना, अपनी लिंग की जो नसें हैं उसको मजबूत करना। तो आप अगर सपाटी लगाते हो उसमें भी कीगल होती है, और जो मैंने कोर्स में कीगल एक्सरसाइज दी है उसमें भी कीगल होती है। हर वो चीज़ जिससे आपका पेल्विक एरिया मजबूत हो, वो कीगल एक्सरसाइज में आती है, ठीक है। आप अगर सपाट मतलब दंड बैठक भी लगाते हो ना, दंड बैठक में भी आपका जो पेल्विक एरिया है वो मजबूत होता है। किसी भी तरह से अपने पेल्विक एरिया को मजबूत करना ज़रूरी है। जैसे एक बार आपने ओझा सर की वीडियो देखी होगी। ओझा सर ने क्या कहा था कि जो इंसान डेली 500 सपाटे लगाएगा ना, तो उसकी बॉडी वैसी ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसको मतलब जो ये शादी का जो लोगों का डर होता है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आपको शादी का डर किस बात का है? आपका मन का डर है। दूसरा, आपको लिंग में जहरीलापन है। तीसरा, आपने बहुत ज़्यादा पोर्न देख लिया, इसलिए आपके मन में एक गलतफ़हमी बैठ गई है कि लिंग बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, टाइमिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बट नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। पोर्न की दुनिया से बाहर निकल जाओगे तो आपकी नॉर्मल दुनिया ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर लिंग में ढीलापन है, इरेक्शन सही से नहीं आ रहा है, तो अपनों को सपाटी लगाने की ज़रूरत है, 8 घंटे की नींद लेने की ज़रूरत है। आप वैसे भी ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये जो खर्चा है आपका सिर्फ साढ़े 4,000 रुपये का है 3 महीने का। इतना खर्चा कर लो। और देखो, ये पैसा भी मैं नहीं ले रहा हूँ। चने, मूंग और मूंगफली आप चाहो, मैं चाहूँ तो मैं एक पाउडर बना लूँ और लिखूँ कि देखो ये पाउडर है और आप ये लो। बट चने और मूंग और मूंगफली तो आप वैसे भी बाजार से ले सकते हो। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, अब ये जड़ी बूटियाँ क्या होती है, ये हिसाब से लेनी पड़ती है। गोखरू जो होती है ना, आप लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसलिए लिमिट की मात्रा में ही उसका यूज़ किया जाता है, ताकि आप उसको सही तरीके से लो। अब आप ढूंढने जाओगे, सफ़ेद मूसली अलग तरीके से लोगे, फिर शिलाजीत अलग तरीके से लोगे, फिर उसके बाद शतावरी अलग तरीके से लोगे, गोखरू को अलग तरीके से लोगे, विषमुष्टि को अलग तरीके से लोगे, सफ़ेद मूसली को अलग तरीके से लोगे। तो इसमें खर्चा करने से बेहतर है कि एक ही बार खर्चा किया जाए, 3 महीने दी जाए अपनी बॉडी को, 3 महीने दे दिए तो काफ़ी है। अपने आप में एनर्जी आ गई तो भाई उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो उसकी मर्दानगी होती है। तो मर्दानगी खरीदी नहीं जाती, मर्दानगी पैदा की जाती है। और मर्दानगी कौन देता है? कुदरत देती है। तो कुदरत किस तरह से देती है? कुदरत का मतलब ये है कि 8 घंटे की नींद लो, सनलाइट में रहो, वर्कआउट करो, एक फिक्स टाइम पे खाना खाओ, फिक्स टाइम पे आप सोने जाओ। आपका टेस्टो ऑलरेडी बूस्ट हो जाएगा, आपका टेस्टो ऑलरेडी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बूस्ट करने में, उसको स्टेमिना को बढ़ाने में, उसमें ये कैप्सूल मदद करती है। और आपकी बॉडी को फिट करने में वो डाइट मदद करती है। क्या? चने, मूंग और मूंगफली, बादाम, काजू और किशमिश, बस इतना अपने आप पे खर्चा करो। अगर 3 महीने बाद आपको फ़र्क नहीं दिखे तो आप ज़ूम मीटिंग तो हमेशा ओपन है। कभी किसी का मैंने कमेंट ऑफ नहीं करा। आप बोल दिएगा भाई 3 महीने बाद मुझे फ़ायदा नहीं मिला। मैंने इतने ज़्यादा लोगों की मतलब ज़िंदगी में बेहतरी लाई है, बट यकीन मानिए मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने यकीनन, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं करा। ज़िंदगी जिनकी बदली है, यकीनन उन लोगों ने खुद ने मेहनत करी है। तो आप अगर खुद मेहनत करोगे और मेरी बताए हुए रास्ते पे चलोगे, तो यकीन मानिए 3 महीने बाद आप अपने आप पे खुश हो जाओगे कि यार मैंने इस चीज़ पे काम करा। मेरा काम सिखाना है भाई। मेरे कोर्स में अगर 3,000 लोग ज्वाइन हैं तो 3,000 में से सभी लोग तो ठीक नहीं हो पाएँगे, मैं जानता हूँ। क्यों नहीं हो पाएँगे? क्योंकि कोर्स लेने के बाद भी जब सामने रास्ता उस पे काम नहीं करेंगे,
करो मेरे भाई, जो चीज़ बताई गई है उन पे काम करो, आप खुद को ठीक करो, आप अपने खुद के भगवान बन जाओगे, ठीक है। लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम, मैं तो उनकी धूल भी नहीं हूँ, और आप अगर जब मुझे कहते हो कि भगवान हो भाई आप मेरे, तो भाई आप मुझे गुनाह में डाल रहे हो, ठीक है। मैं तो उनकी धूल, क्या उनकी धूल की भी धूल नहीं हो, समझो इस बात को। आपने, जिन लोगों ने आपकी अगर ज़िंदगी बदल जाए ना, तो उसका क्रेडिट सिर्फ अपने आप को देना आप, क्योंकि आपने अपने हाथ पे कंट्रोल किया, मैंने आपके हाथ आके रोका नहीं। आप अपने हाथ को रोक लोगे, वर्कआउट करोगे, डाइट लोगे जो मैंने बताई है, तो 3 महीने बाद देखो आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदलती है। वेद के चक्कर में पड़ गया, मेरा भी पैसा खर्च हो गया और इन लोगों ने डरा दिया भाई मेरे को। भाई अब उस डर को निकलो, डर को निकलने के लिए वो अफर्मेशन पढ़ना ज़रूरी है। वो अफर्मेशन आपको 90 डेज़ ट्रेनिंग में डे 5 में मिल जाएगी। भाई एक वीडियो सपाटी का स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं कोर्स में ऐड कर दो। जी बिल्कुल भाई, एक काम करिए आप मेरे अरबाज़ फिटनेस नाम से पेज पे जाइए, वहाँ पे मैंने सपाटी की वीडियो डाली हुई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं कोर्स में भी ऐड कर दूँगा। बट आप 90 डेज़ ट्रेनिंग के डे 6 में देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने सपाटी की वीडियो डाली हुई है। पहले अब एरिया को संकुचित करना, 5 सेकंड होल्ड कर फिर रिलीज़ करना। बिल्कुल भाई, ये भी एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज होती है। भाई क्या लिंग का टेढ़ापन दूर हो सकता है? देखो लिंग का जो टेढ़ापन होता है, जब वो एक, या तो ये है कि वो बचपन से होता है, दूसरा ये होता है कि मांसपेशियों के कारण किसी वजह से वो हो जाता है। तो या तो अगर वो नेचुरली है किसी कारण से तो अपन उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर मांसपेशियों के कारण हुआ है तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़े दिन में सही हो जाए, ठीक है। लिंग खराब हो गया, कभी ठीक नहीं होगा बोलकर डरा दिए, मैं डिप्रेस आ गया था भाई, लिंग छोटा हो गया, सिकुड़ गया तो बड़ा कैसे होगा भाई। कुछ नहीं भाई, आप वीर्य रक्षा करो। आप जब वीर्य रक्षा करोगे ना, आप एक बार देखोगे, मतलब 50 दिन 60 दिन हो गए, आप देखोगे सुबह उठोगे तो इरेक्शन आप इतना बेहतर तरीके से आएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये जो 4,500 रुपये की डाइट है ना, अपनी बॉडी पे खर्च करो। इतना आप कर सकते हो, लोग आपको लूटने के लिए बैठे हैं। एक बार 4,500 रुपये अपने आप पे 3 महीने दे दो, और फिर देखो आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप चले जाना, वहाँ इलाज करवाना, आपको 80,000 का 90,000 का इलाज करवाना आप करवा लेना। लेकिन पहले आप 4,500 दो अपने आप को 3 महीने के लिए। 3 महीने का मतलब ये है कि 1 महीने से 1,500 रुपये का खर्चा है बस। मेरा टेस्टोस्टेरोन इतना कम है कि दाढ़ी तक नहीं आई है, और मेरा लिंग मुलायम और छोटा हो गया है। हमको हमेशा सेक्स से डर बना रहता है, किसी लड़की से बात नहीं कर पाता हूँ। मेरा ये प्रॉब्लम 1 साल से है, ठीक हो जाएगा अच्छी तरह से, साथ में नाइटफॉल भी हो जाता है, ये अलग ही प्रॉब्लम है। आप दीपक कुमार भाई, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपने मुझे जो प्रॉब्लम बताई है, एक टाइम पे ये सभी दाढ़ी की प्रॉब्लम को अगर हटा दें तो ये सभी प्रॉब्लम मैंने खुद फेस करी है 2017 में। मेरे भाई, मैं अपनी ज़िंदगी से हार गया था, ठीक है। तो मैं अगर आपको ये बात बोल रहा हूँ ना, कि अगर मैं आज आपको यहाँ आके ये चीज़ बता रहा हूँ, और आपको मेरी आवाज़ में सच्चाई दिख रही होगी, कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप 90 दिन दोगे अपने आप को, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, ठीक है। हो सकता है जब एडिक्शन बहुत ज़्यादा सालों का हो तो 90 दिन से 120 दिन भी लग जाए, 150 दिन भी लग जाए, बट भरोसा रखना, जो इंसान भरोसा रख के अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके, अगर वीर्य रक्षा करके, वर्कआउट करके और इन चीज़ों पे काम करेगा, जो मैंने शुरुआत की 90 डेज ट्रेनिंग के 7 दिन में नियम बताए हैं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आए। आपके मन से डर निकलना ज़रूरी है। मन से डर अफ़र्मेशन के ज़रिए निकलता है, ठीक है। लोग आपको दवाई 1000 तरह की बेच देंगे, आपकी शरीर की कमज़ोरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन मन में जो डर बैठा हुआ है वो आपको वापस से उसी डर प्रॉब्लम में ला देगा, और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब होगी। तो शादीशुदा ज़िंदगी को ठीक करना चाहते हो तो पहले अपने माइंड को ठीक करो, फ़ोन को अपनी दुनिया से निकालो, और मेरी बात पे भरोसा रखो, 90 डेज़ की ट्रेनिंग पूरी करो, आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। सप्लीमेंट कितने का आएगा भाई, कितने दिन तक लेना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा भाई, तो अ, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल दे दूँगा। बट आपको व्हाट्सएप चैनल में ऑलरेडी मैंने प्रोफ़ाइल डाली हुई है इसके बारे में। आपको मैं नंबर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आपको किसी को भी अगर ऑर्डर करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, उसके बाद अपन इस पे बात कर लेंगे, ठीक है। 6264817522 ये मेरे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। सप्लीमेंट कितने का है, कितने महीने का है, सब कुछ अपन और बता देंगे आपको, ठीक है, व्हाट्सएप पे। कल फ़ोन देख लिया और तनाव भी आ गया था, बट मैंने कंट्रोल कर लिया, फिर भी बाहर गिर गया। भाई ये आपकी गलती है कि आपने फ़ोन देखा, बट बहुत ऐसी बार होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, कोई बात नहीं, निकल भी गया कोई बात नहीं, अपने चैलेंज पे कंटिन्यू रहो, और अब ये गलती मत करना। बिल्कुल दूंगा सर, पर नाइटफॉल शरीर तोड़ देता है, हर 2 दिन पे होता है। भाई मैं 5 किलोमीटर डेली रनिंग करता था, उसके बाद भी ऐसा होता था कि कई बार दिन में 2 बार भी नाइटफॉल हो जाता था। जब आपकी उम्र होती है ना, जब आप मतलब विनाश की लत को छोड़ते हो, और आपकी उम्र बिल्कुल कच्ची उम्र होती है, 22 साल से कम, तो वीर्य बहुत ज़्यादा बनता है शरीर में, ठीक है। तो उस चीज़ नाइटफॉल के कारण शरीर टूट भी रहा है ना, मेरे भाई मेरी बात पे भरोसा रखो आप, होने दो, और 90 दिन वीर्य रक्षा करो, और साथ में वर्कआउट करो, जो डाइट बताई है वो लो, आपकी ज़िंदगी बदलेगी, इस बात पे भरोसा रखो, ठीक है भाइयों। तो अभी 9:40 पे मीटिंग ख़त्म होने वाली है, अपन इस मीटिंग को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, अगर आपको कुछ, अगर वो सप्लीमेंट ऑर्डर करना है,
3 महीने का ऑर्डर कर लो एक साथ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको बार बार ऑर्डर ना करना पड़े। अगर एक एक महीने का भी ऑर्डर करना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है, कर सकते हो, ठीक है। बट 3 महीने दो, 4,500 रुपये लगाओ अपनी बॉडी पे। इतना लगा लोगे तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। गुड नाइट सभी भाइयों को।